दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जब से हुआ है तब से एक जो नई कहानी शुरू हुई वो सीट बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, सहमति बनी, अनबन हुआ, फिर विवाद हुआ। ये सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन में भी देखने को मिला। हुआ तो एनडीए में भी, लेकिन एन मौके तक एनडीए ने अपने साथियों को समझाने बुझाने का काम ज़रूर किया। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया गठबंधन में समझाने बुझाने की नौबत और सीट बंटवारे को लेकर एन मोमेंट तक बातचीत अच्छे से नहीं बन पाई। मुकेश सहनी अलग नाराज, कांग्रेस अलग नाराज, आरजेडी अलग नाराज और सीपीआई एमएल ने सबसे पहले 18 उम्मीदवारों के लिस्ट जारी कर दी बिना लिस्ट की घोषणा से पहले। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए ज़रूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा। चैनल को जरूर चाहिए, एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। इधर मुकेश सहनी ने अलग और फिर 15-16 तो जो 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात को यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी ने सीट में सिंबल बांटना, पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर दिया। ये जो इसमें तेजस्वी यादव पहले 15 तारीख को 15 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन भरे और उन्होंने जहां से प्रशांत किशोर की जनसुराज ने चंचल सिंह को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने यहां से जो संतोष को मैदान में उतारा है। तो संतोष कुमार जो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे यहाँ से राघोपुर से, और ये बीजेपी के संतोष कुमार हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से। तो यहाँ बीजेपी वर्सेस आरजेडी वर्सेस जनसुराज की लड़ाई होगी। तो जनसुराज से चंचल सिंह, आरजेडी से तेजस्वी यादव और बीजेपी से संतोष कुमार यादव, ये हैं सतीश कुमार यादव हैं। सतीश कुमार यादव चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जो खेल चल रहा है उसमें पार्टी में एन मौके पर एनडीए की तरफ से भी टिकट नहीं मिलने से नेता नाराज हैं। मोकामा से जो सूरजभान सिंह चुनाव लड़ने की बात हो रही है, सूरजभान सिंह की, और रातों रात सूरजभान सिंह जो पहले एलजेपी में थे, मतलब चिराग पासवान की पार्टी में, टिकट नहीं मिला। तो उनकी पत्नी वीणा देवी एलजेपी से सांसदी के चुनाव लड़ी थी मोकामा, लेकिन जब वो भी 24 में तो हारी, लेकिन सूरजभान सिंह ने इस्तीफा दे दिया और ये आरजेडी में गए हैं। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव से मिले, फिर यहाँ मोकामा से चुनावी मैदान में उतरने की बात हो गई। अब दूसरी बात है कि कांग्रेस ने जो रातों रात सिंबल दिया है उसमें से देखें तो राजेश राम को कटुआ से सिंबल दे दिया, शहीद अहमद खान को कदवा से और गप्पू राय को गोविंदगंज से कांग्रेस ने दिया है, विजेंद्र चौधरी को मुजफ्फरपुर से और अमिता भूषण को बेगूसराय से, ललन यादव को सुल्तानगंज से। इसके अलावा अमरपुर विधानसभा से जितेंद्र यादव को पूर्णिया विधानसभा से दिया गया है, औरंगाबाद से आनंद शंकर को दिया है, प्रतिमा दास को राजा पाकर से सिंबल दिया गया, जयेश सिंह को बगहा से सिंबल दिया, अमित कुमार टुन्ना को रीगा से सिंबल दिया है, विक्रम से अनिल कुमार सिंह को कांग्रेस ने सिंबल दिया है, वैशाली से इंजीनियर संजीव को कांग्रेस ने सिंबल दिया, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को कांग्रेस ने सिंबल दिया। तो यहाँ पर देखें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सीट पर कांग्रेस ने रातों रात सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। और यहीं इस पर तेज प्रताप महुआ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। सूरजभान सिंह चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जो कि एनडीए का हिस्सा है। अब ये जो चल रहा है ये काफ़ी, और दूसरी तरफ ये भी देखिए दिलचस्प बात, इस्तीफे का दौर एनडीए में भी है और इधर नाराजगी इंडिया में भी है। रातों रात जो पार्टी के नाम का ऐलान है कांग्रेस कर रही है और आरजेडी भी कर रही है। ऐसा नहीं कि आरजेडी की तरफ से नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस बीच में बातचीत भी चल रही है। कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंचे, रातों रात पहुंचे। यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, शकील अहमद खान, ये सब लालू प्रसाद के घर पहुंचे।
कांग्रेस नेता लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। कांग्रेस नेता कुछ सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने के लिए लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंचे हैं, लेकिन कितने सीट पर होगे पेच फंसा हुआ ये पता नहीं, अब तक इनका सीट ही नहीं सुलझ पाया है। उधर देखिए पशुपति पारस की बात हो रही थी, जो पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन है उसका हिस्सा थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होगी क्योंकि पशुपति पारस की जो पार्टी है वो अब हो रहा है कि वो दोनों मिलकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM और पशुपति पारस की पार्टी मतलब मुस्लिम और दलित जो वोट बैंक है इसको सेंध लगाएंगे ये दोनों मिलकर। तो ये एक अलग समीकरण बन रहा है जो तीसरा गठबंधन बन रहा है उसमें। लेकिन ये भी देखिए कि जो हमने आपको जानकारी दी उसमें आपको बताया है, इसमें आपको एक एक करके बताते हैं। लखीसराय से जो अभी नाम आया है कांग्रेस की तरफ से वो अमरेश कुमार अनीस को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है लखीसराय से। यहीं पर जो दूसरी चीज़ है रोसड़ा विधानसभा से या इंडिया गठबंधन के समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार हैं BK रवि, और BK रवि को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से और शुभकामना दी गई है कांग्रेस की तरफ से रोसड़ा में। दूसरी तरफ है कि राजेश राम हैं जो पार्टी सिंबल दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। और गोविंदगंज से विधानसभा में है इंडिया गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार हैं ये शशि भूषण राय उर्फ पप्पू राय को उतारा गया है, गप्पू राय को उतारा गया है यहाँ पर। मुजफ्फरपुर से यहाँ पर विजेंद्र चौधरी को उतारा गया है। गोपालगंज से जो उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश गर्ग हैं उनको उतारा गया है यहाँ पर। और इसके अलावा अमरपुर से इंडिया गठबंधन के जितेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये जो सारे लिस्ट है ये एक एक करके कांग्रेस पार्टी रातों रात बेगूसराय विधानसभा से यहाँ पर अमिता भूषण को चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सुल्तानगंज से ललन कुमार को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। यहाँ जो राजेश कृष्णा लवरू हैं और इसके अलावे भी जो यहाँ से नाम आ रही है उसमें से आप देखेंगे तो राजेश राम हैं। राजेश राम खुद कुटुंबा से इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ये कुटुंबा से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वजीरगंज विधानसभा से डॉक्टर शशि शेखर को मैदान में उतारा गया है। ये सारे नाम आपको जो लास्ट रात भर में जो जारी की गई है। नालंदा विधानसभा से कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। त्रिशूरधारी सिंह से इंडिया गठबंधन के समर्पित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। बछवाड़ा से गरीब शिव हैं, यहाँ शिव गरीब हैं, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो शिव प्रकाश गरीब दास इनका पूरा नाम है, इनको यहाँ से उतारा गया है। राजा बागर से विधानसभा से प्रतिमा दास को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये सारे नाम हैं जो चुनाव प्रचार के ऐन मौके पर मतलब 17 को नामांकन की तारीख अंतिम है और ये 16 तारीख को जो 16 तारीख के रात को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है चुनावी मैदान में सबको उतार रही है और सिंबल दे रही है। ये भी एक अजीब सा है कांग्रेस की तरफ से कि एन मौके पर इसे सिंबल बांटने के शायद कांग्रेस को आदत हो गई है और इंडिया गठबंधन में पार्टी को लेकर ही यहाँ पर बात नहीं बन पा रही है। इधर तेजस्वी यादव हैं जो बयान दे रहे हैं कि जेडीयू जब नीतीश कुमार नहीं चला रही है, लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी चला रहे हैं। और इधर है कि सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हो पा रही है। और सारे के सारे उधर देखिए तो इधर आरजेडी भी सिंबल देकर अपने उम्मीदवारों को भेज दी है कि आप भी चुनावी मैदान में कुछ सीटों पर उतरिए। तो ये सब रातों रात खेल चल रहा है जो बिहार विधानसभा में है। अब सोचिए कि 16 तारीख को सुबह सुबह ही नामांकन भी होगी और इधर रात में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया और पार्टी की तरफ से सिंबल भी बांटा गया है। तो ये कुल मिलाकर जो अपडेट की जानकारी थी, हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देखें तब तक और भी कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका होगा, लेकिन फिलहाल जो अपडेट जानकारी थी वो हम आप तक पहुँचाएँ। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से